VO23। पटना में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट व परशुराम सेवा संस्थान पटना कार्यालय का विधिवत शुभारंभ संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर पटना जगदेव पथ में किया। श्री झा ने कहा कि आधिकारिक कार्यालय अब आधुनिक सुविधाओं से लैस समाज सेवा के लिए सक्रिय रहेगा। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि दोनों संगठन एक जैसा ही मसलन एक ही है। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक सह प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष ही हैं। वे लगातार तीसरी बार कार्यकाल संभाल रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से एक पारित वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मनोनीत अध्यक्ष स्वीकार्य नहीं होंगे, बल्कि केवल लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। मौके पर एक प्रेस को संबोधित करते हुए इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने बताया कि अब विधिवत जनवरी 2021 से बिहार सहित पूरे देश में पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधिवत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। देश प्रदेशों में कोरोना महामारी की वजह से यहां वर्चुअल बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि संगठन के नाम पर तथाकथित कुछ लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संस्था व संगठन से जुड़े पदाधिकारियों, सक्रिय बंधुओं, साथियों को एकजुटता का आह्वान किया है। परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, यह संगठन 21 जून 2006 से राज्य के विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में सक्रिय है। अब इसका विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के 11 जिला में हो गया है और इसके राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी पटना में विगत इसी माह में हुई है। और रक्षाबंधन के दिन हम तीसरी बार राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले हमारा विधिवत चुनावी प्रक्रिया से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 15 सितंबर 2013 को हुआ था। 5 साल के कार्यकाल के बाद मनोनीत अध्यक्ष बने थे। उनके अनुशासनिक कार्रवाई के कारण 9 जुलाई को उन्होंने लोगों के दबाव में, विभिन्न जिला के संगठनकर्ताओं के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मुझे पदभार ग्रहण करना पड़ा। और लेकिन लॉकडाउन की वजह से कार्यालय के उद्घाटन का तिथि बढ़ता गया और अब जाकर इस सप्ताह में हम कार्यभार ग्रहण किए हैं। हम लोगों का जो भी योजना शुरू से चल रहा था, परशुराम अंत्येष्टि योजना, चाणक्य शिक्षा योजना जिसमें लड़का लड़कियों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क में सब खर्च दिया जाता है, और सामूहिक उपनयन कार्यक्रम के साथ साथ जो भी गरीब ब्राह्मणों की हर एक सुख सुविधा मुहैया कराने पर हम लोग जोर देते हैं। सभी इस कार्यालय के श्री गणेश होते ही प्रायः सभी जिलों में भादव समाप्त होते ही जिला कार्यालय का भी उद्घाटन होगा, जहां से कि हर ब्राह्मणों को मददगार साबित होगा। वह हमारा केंद्र और प्रखंड, पंचायत स्तर पर इस संगठन का विस्तार बिहार में आने वाले 2 महीनों में हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इस बार जो भी कार्यक्रम गठित होगा या जिस तरीक़ा से भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है, जिसमें लाखों ब्राह्मणों के खून पसीना सहयोग से इस संगठन को खड़ा किया गया है, उसे धूमिल करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए इस रजिस्टर्ड संगठन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा भी रजिस्टर्ड है और परशुराम सेवा संस्थान भी रजिस्टर्ड है। तो पीएसएस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम का दुरुपयोग करने वाले कुछ लोग हैं, उनसे समाज को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। समाज दिग्भ्रमित नहीं होगा। हम लोग
निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों का भर्त्सना करते हैं जो समाज की एकजुटता को तोड़ने के लिए, समाज की बढ़ती हुई मजबूती, चट्टानी एकता को, इस संगठन के आकार प्रकार को धूमिल करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश रचे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सारे षड्यंत्र, राजनीतिक जो भी साजिश है उसको ध्वस्त करेंगे और इसमें जितने भी आका लोग लगे हुए हैं राजनीतिक तौर पर, उन लोगों को बेनकाब कर हम लोग ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान, मान सम्मान, हक हकूक की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं, स्वाभिमानी तौर से तत्पर हैं। इस संगठन के दशा दिशा को कभी भटकने नहीं दूंगा, ये संकल्प व्यक्त करता हूँ। और लाखों ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद प्राप्त है वह निश्चित रूप से ईश्वर की असीम अनुकंपा है, भगवान परशुराम, माँ गायत्री की कृपा है। निश्चित रूप से परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की छवि को जो धूमिल करने का षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश रची जा रही है उसको नस्तनाबूद कर और सफल कर हम लोग दिग्विजय करेंगे। निश्चित रूप से इस चक्रव्यूह से बाहर होंगे। लाक्षागृह जो बनाया गया है, एक ताना बुना जो बनाया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से हम लोग सकुशल वापस होंगे, यह विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ हम प्रेस मीडिया के माध्यम से सबको ये आगाह करना चाहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। सत्यमेव जयते। जय परशुराम, जय गायत्री। बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आजाद की खास रिपोर्ट।